अपना सपना एलिमिनी एलिमिनी, अपना सपना एलिमिनी एलिमिनी। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? क्योंकि बेंगलुरु में एक केस आया कि एक महिला जो है 7 शादियां कर चुकी है, सबसे एलिमिनी ले रही है और 7वें पति के साथ रह रही है। अब आते हैं असल विषय पर। यजुवेंद्र चहल और उनकी पत्नी का मामला भी जाके एलिमिनी पर सेटल हो गया है। अदालत ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपया जो है एलिमिनी की रकम तय की गई और उसी के साथ यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर्स की उस लिस्ट में शामिल हो गए जिस लिस्ट में कोई शामिल होना नहीं चाहता है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि एक रवायत चल पड़ी है जहां क्रिकेटर्स को फंसाया जाता है प्रेम जाल में और उसके बाद एक लंबा खेल चलता है जहां एलिमिनी का गेम चलता है। और कुछ मामलों में जो लोग कह रहे हैं कि सही रकम शायद बाहर आती भी नहीं। अदालत वाली रकम जो 4-4.5 करोड़ के करीब तय हुई है यजुवेंद्र चहल और धनश्री के मामले में, कुछ लोग इससे पहले बता रहे थे कि 60 करोड़ तक मामला चला गया है। हालांकि वो मामला झूठ था, फर्जी था। अदालत ने जो कहा है वही रकम सही। लेकिन यजुवेंद्र चहल और धनश्री का मामला जब आप सुनते हैं, जब आपने देखा, तो आप इस पूरे मामले में सोचते क्या है? भाई कस्में होंगे, वादे होंगे, जहां 7 जन्मों की बात होगी, वहां मामला 4 साल में खत्म हो गया। जो कहानी डांस क्लास से शुरू हुई थी, वो कहानी अब ऐसे पहुंच गई कि मुंह छिपाना पड़ रहा है। वो चाहे यजुवेंद्र चहल हो या धनुश्री हो, जब वो पहुंचे अदालत में तो दोनों ही मास्क लगाया हुआ था। काला चश्मा, मास्क, हुडी लगा करके चहल पहुंचे हुए थे। तो ये तो वाजिब है कि भाई शक्ल नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि शर्मिंदा है। 2 महीने 3 महीने आप जब किसी के साथ रहते हैं और उसको प्यार समझ बैठते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये प्यार व्यार का मामला होता नहीं। क्या एलिमिनी के लिए बहुत सारा खेल रचा और खेला जा रहा है? हम कुछ क्रिकेटर्स का नाम ले रहे हैं, आप उस पर बताइएगा कि आपकी उस पर क्या राय है। क्योंकि सब कुछ जाके एलिमिनी तक चला जाता है कि देन लेन कितना हो रहा है, आप कितना दीजिएगा, हम कितने पर सेटल हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। हमने मोहम्मद शमी का केस देखा जहां उनकी पत्नी बीसीसीआई तक चली गई, जहां बताया गया कि मोहम्मद शमी तो फिक्सर है, मोहम्मद शमी मैच फिक्स करता है, और जाने क्या क्या हसीन जहां की तरफ से बोला गया, टेलीविजन इंटरव्यू में बोला गया, लगातार बोला गया, इंटरनेट पर लाइव आकर बोला गया। हमने हमारे चैंपियन गेंदबाज मोहम्मद शमी को रोता हुआ भी देखा है। वो मामला जानते हैं कितने में सेटल हुआ? सेटल हुआ 1,30,000 रुपए प्रति मंथ देते हैं मोहम्मद शमी। इसके अलावा 80,000 रुपए बेटी के लिए भेजते हैं और 50,000 रुपए पर्सनल मेंटेनेंस के लिए हसीन जहां को दे रहे हैं कोर्ट के आदेश पर। अब जब शमी को याद कर लिया तो हार्दिक पांड्या को भी याद करिए। हार्दिक पांड्या के केस में उनकी पत्नी ने, जो अब दोनों अलग रह रहे हैं, उनकी पुरानी पत्नी ने उन पर करीब करीब उनके जो 70% के आसपास जो एसेट्स हैं, उन पर बोला भाई साहब जो 70% है वो हमारा है। तो भाई एक चीज बताओ दोस्त, अगर ये मामला प्रेम का है, अगर ये मामला प्यार का है और एक वक्त के बाद अब दोनों साथ रहना नहीं चाहते, लड़का और लड़की दोनों बराबर भी हैं, तो ये लड़के की दौलत पर, लड़के की संपत्ति पर ये 70% का जो है लोग दावा ठोक दे रहे हैं। ये समझिएगा आप। मोहम्मद शमी हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, यजुवेंद्र चहल के मामले में एलुमनी की रकम तय हो चुकी है। अब एक और केस याद करिए, शिखर धवन। शिखर धवन एक शादीशुदा महिला से शादी करते हैं, ऐसी शादीशुदा महिला जिसके ऑलरेडी पहले से 2 बेटी, दोनों प्रेम में पड़ते हैं, शादी करते हैं, लेकिन 11 साल बाद वो भी शादी टूट जाती है। आयशा से एक बेटा है शिखर धवन का, जोरावर। और हाल फिलहाल में अगर शिखर धवन का आपने इंटरव्यू सुना होगा तो शिखर बताते हैं कि उनको बेटे से उनकी बात भी नहीं हो रही। करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया जहां शिखर धवन अपने बेटे जोरावर से बात तक नहीं कर पा रहे। इसके अलावा दिनेश कार्तिक का भी केस याद करिए कि जहां उनकी पत्नी किसी दूसरे क्रिकेटर्स के साथ चली गई। मामला अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, सिचुएशन भी अलग अलग होगा, लेकिन इस मामले में सब कुछ एक कॉमन चीज ये है, वो है पैसा।
पैसा कहीं ना कहीं संबंधों को खराब कर रहा है, या एक वक्त पे जब आपको लग रहा है कि आप नहीं रहना चाहते संबंध में, तो संबंध में रहना नहीं चाहते लेकिन पैसा चाहिए। ऐसा किस लिए? इस समाज में, देश में हम आप ये डिबेट भी करते हैं, सब बराबर, लड़का लड़की सब बराबर, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। तो कंधे से कंधे मिला करके चलिए, और आप चाहते हैं कि आप सामने वाले को छोड़ दें या उनसे अलग हो जाएं। तो ये एलुमनी पे जो लोग 70-70% तक दावा ठोक दे रहे हैं यार, हार्दिक पांड्या के केस में ले लो, आप यजुवेंद्र चहल के केस में ले लो। डांस क्लास करने गए थे यजुवेंद्र चहल कोविड के दौरान, उसी दौरान प्यार हो गया, और वो प्यार ऐसा था कि जिसमें शादी भी हो गई, और 4 साल 4.5 साल के बाद अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम लोगों को अलग रहना है। जब शादी की फोटो आई थी तो दुनिया ने देखी थी, और अब जब तलाक की खबर आई है, वो फोटो भी इंटरनेट पे वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों मास्क लगा के गए हैं, दोनों पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा, ये जो क्रिकेटर्स के साथ इस तरह के मामले ज्यादा हो गए हैं, हाल फिलहाल अगर देखें तो चाहे मोहम्मद शमी हो, वो चाहे हार्दिक पांड्या हो, या यजुवेंद्र चहल हो, इसके अलावा शमी हो, ये ऐसे मामले हैं जो मतलब हमें आपको ये बरबस करते हैं सोचने को कि क्या पैसा जो है, पैसा, फेम, वो संबंधों को खराब कर रहा है। क्योंकि क्रिकेटर्स की लाइफ में जो हाल फिलहाल ये जो नए लड़के, खासकर जो नई जनरेशन वाले, जिसमें हार्दिक पांड्या है, जिसमें यजुवेंद्र चहल है, अब बताइए यजुवेंद्र चहल और उनकी पत्नी, भूतपूर्व पत्नी अब तो हो गई, कितने सारे रील्स आते थे यार, वायरल होते थे ये लोग, जमाना रील देखता था कि वाह क्या जोड़ी है। और अब उस रील वाली जोड़ी ने अपनी रियल लाइफ में ये तय किया कि हमें साथ नहीं रहना, अदालत तक मामला चला गया। और ऐसा हाल फिलहाल में जो कुछ हो रहा है, क्रिकेटर्स बड़े नाम होते हैं, उनके पास फेम होता है, तो लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनकी तरह लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। आप हार्दिक पांड्या को जब सोचेंगे, बताइए क्या डाउनफॉल उस लड़के ने देखा कि जहां पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या लौटे वहां से, और बिल्कुल शेर की तरह लौटे। हम उम्मीद करते हैं यजुवेंद्र चहल से भी कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में झेला होगा, जो जिस भी तरह की दिक्कतों से वो जूझ रहे होंगे, एज अ क्रिकेटर वो फाइट बैक करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा स्पिनर है। दुनिया को ये आदमी अपनी गूगली पे बोल्ड मार देता है, दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को, लेकिन उस डांस क्लास की गूगली में ये बोल्ड हुए, और अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां अदालत एलुमनी तय कर दी है कि इतना जो है पैसा देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये जो हाल फिलहाल में कहानी बढ़ चली है, खासकर जो क्रिकेट से जुड़े लड़के हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी जो शादीशुदा जीवन को लेकर ये खबरें आती हैं, कि फिर बाद में यजुवेंद्र चहल अभी हाल फिलहाल में आपको दुबई में एक दूसरी किसी लड़की के साथ भी दिखे थे, उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही थी। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, वो चाहे हार्दिक पांड्या हो, शिखर धवन हो, यजुवेंद्र चहल हो, और फिर लास्ट में ये एलुमनी की जो रकम है, इस पूरे मामले को आप देखते कैसे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? यजुवेंद्र चहल और धनश्री के मामले में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि ये जो लोग शादी के उस तक पहुंच जाते हैं कि भाई शादी करनी, और कस्में खाते हैं, उन कस्मों का असल में होता क्या है?